हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत प्राइवेट आईटीआई पर। आप लोगों को मैं ये बता दूं सबसे पहले कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या है कि आपकी जो भी इस चैनल पर लेटेस्ट वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इस चैनल पे हम वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की स्टडी करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी वीडियो इस चैनल पर डलेंगे तो आप क्या है कि इन वीडियोस को देखकर अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के कंटेंट के बारे में जानेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। और फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें क्या है कि हम वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन से के कंटेंट के बारे में जानकारी लेंगे कि हमें वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है, कौन इस कंटेंट में यानी हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। तो देखो, सबसे पहले यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यानी इंजीनियरिंग बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो क्या है कि मैंने इसका लेक्चर कल डाला था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को, इस लेक्चर को आज देख लें, ठीक है। तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम डायग्राम बनाते हैं। क्योंकि मैंने कल आपको बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है कि ऐसी ड्राइंग है जिसमें हम क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला चैप्टर है लाइंस। इसमें क्या है कि हम जानेंगे कि लाइंस कितने प्रकार की होती है, लाइन क्या है, लाइन कितने प्रकार की होती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन का क्या यूज़ है यानी इसकी एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन सी लाइन काम में लेते हैं और उनका क्या यूज़ है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे स्केल, ठीक है, यानी मापनी। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि स्केल क्या है और स्केल से हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। और ये स्केल हमारे दो टाइप के होते हैं कि प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल। प्लेन यानी साधारण स्केल और डायगोनल यानी विकर्ण स्केल, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेन स्केल वो स्केल होता है जिससे हम क्या है कि 2 डायमेंशन मेजर करते हैं यानी 2D 2 डायमेंशन मेजर करते हैं, ठीक है। और जो डायगोनल स्केल है उससे हम 3 डायमेंशन मेजर करते हैं, 3 डायमेंशन मेजर करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिर अगला आपका डायमेंशनिंग, ठीक है। तो देखो, डायमेंशनिंग में हम जानेंगे कि यानी हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, यानी उसके कुछ रूल होते हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी कोई डायमेंशन होती है, तो उस डायमेंशन को हम कैसे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल मान लो कि डायमेंशनिंग में मैंने कैसे इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो अभी हम इसकी क्योंकि अभी ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसकी कोई ना कोई तो डायमेंशन रही होगी ना भाई, जैसे इसकी कोई लंबाई होगी, है ना, कुछ इसकी चौड़ाई होगी, है ना। तो इस तरह से तो हम क्या है कि डायमेंशनिंग में ये मेथड पढ़ेंगे, रूल जानेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग हम कैसे देते हैं यानी उनकी माप को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला चैप्टर है आपका लेटरनिंग, ठीक है। तो लेटरनिंग की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि लेटरनिंग को आपको पता है भाई कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन लेटरनिंग से ही हमें प्रोवाइड होती है। क्योंकि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसमें उसकी जानकारी होती है कि यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो उसमें किसी कंपनी का नाम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम होता है ना, इस तरह से। तो यानी लेटरनिंग में हम जानेंगे कि डिफरेंट टाइप की लेटरनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस टाइप की लेटरनिंग्स काम में लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके अलावा अगला चैप्टर हमारा होगा ज्योमेट्रिकल फिगर यानी ज्यामितीय आकृतियाँ। यानी क्या है कि हमें पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है कि इंस्ट्रूमेंट की सहायता से बनाए गए चित्र, है ना। तो हम ज्योमेट्रिकल फिगर में देखेंगे कि वो आकृतियाँ की रचना कैसे होती है, यानी हमारा जो भी डायग्राम बनाएंगे हम वो उनको किस मेथड से बनाएंगे। और ज्योमेट्रिकल फिगर में हमारे क्या है कि प्लेन फिगर होते हैं और
सॉलिड होते हैं। प्लेन फिगर में तो क्या है कि वो आकृतियाँ होती है, ठीक है, जिनको क्या है कि सिर्फ एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारी सॉलिड होती है, ठीक है ना, उसमें हम क्या है कि एरिया यानी क्षेत्रफल के साथ साथ हम वॉल्यूम भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपका हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपका बेसिक ज्योमेट्रिक से भी क्वेश्चन बोल सकता है कि आपका कोई भी पॉलीगन है, ठीक है ना, पॉलीगन यानी दो या दो से अधिक भुजाओं से कोई घिरी हुई बंद आकृति होती है, वो आपका बहुभुज कहलाती है यानी पॉलीगन, ठीक है। और इसमें हम क्या है कि सॉलिड फिगर में हम साथ में हम पिरामिड और पिरिज्म की भी स्टडी करते हैं, और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो हम पूरी स्टडी करेंगे इसके। उसके बाद में फिर आपका मेन रहता है कि प्रोजेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और यहाँ से डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन आता ही है। कभी ये 30 नंबर का आता है, कभी ये 45 नंबर का आता है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे हम, ठीक है ना, किसी 3D ऑब्जेक्ट के हम 2D बना सकते हैं और 2D ऑब्जेक्ट के 3D बना सकते हैं। यानी प्रोजेक्शन का जो इम्पोर्टेंट महत्व है, यानी प्रोजेक्शन वो होता है कि जिससे क्या है कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्ट करना ही प्रोजेक्शन कहलाता है। तो हम इसके बारे में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला चैप्टर होगा हमारा फास्टनर, ठीक है ना, यानी बंधक। तो यानी हम क्या है कि इसकी ज़रूरत क्या है कि हम मशीनों को, पुर्जों को जब हम जोड़ते हैं तो, है ना, तो जोड़ने के लिए हमारे पास नट बोल्ट, है ना, तो इस तरह से हम इसकी स्टडी करेंगे, रिवेट वगैरह की, है ना। तो इनके जो डायग्राम होंगे वो फास्टनर में हम करेंगे स्टडी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे क्या है कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि हमें कैसे कौन कौन से वीडियो हमारे आ रहे हैं, और हमें मतलब उन वीडियो को देख के आपको कंटिन्यू स्टडी करनी है। थैंक यू।